आप सभी को जय मसीह की द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है उत्पत्ति की पुस्तक 49वां अध्याय वचन 19 से 33। गाद पर एक दल चढ़ाई तो करेगा, पर वह उसी दल के पिछले भाग पर छापा मारेगा। आशेर से जो अन्न उत्पन्न होगा वह उत्तम होगा और वह राजा के योग्य स्वादिष्ट भोजन दिया करेगा। नप्ताली एक छूटी हुई हरिणी है, वह सुंदर बातें बोलता है। यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है। उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती हैं। धनुर्धारियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं, पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाह और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास से वह चरवाहा आएगा जो इस्राएल की चट्टान भी ठहरेगा। यह तेरे पिता के उस ईश्वर का काम है जो तेरी सहायता करेगा, उस सर्वशक्तिमान का जो तुझे ऊपर से आकाश में की आशीषें और नीचे से गहरे जल में की आशीषें और स्तनों और गर्भ की आशीषें देगा। तेरे पिता के आशीर्वाद मेरे पितरों के आशीर्वादों से अधिक बढ़ गए हैं और सनातन पहाड़ियों की मनचाही वस्तुओं के समान बने रहेंगे। वे यूसुफ के सिर पर जो अपने भाइयों से अलग किया गया था, उसी के सिर के मुकुट पर फूले फलेंगे। बिन्यामिन फाड़ने वाला भेड़िया है, सवेरे तो वह अहेर भक्षण करेगा और सांझ को लूट बांट लेगा। इस्राएल के 12 गोत्र ये ही हैं और उनके पिता ने जिस जिस वचन से उनको आशीर्वाद दिया वे ये ही हैं। एक एक को उसकी योग्य आशीर्वाद के अनुसार उसने आशीर्वाद दिया। तब उसने यह कहकर उनको आज्ञा दी, मैं अपने लोगों के साथ मिलने पर हूँ, इसलिए मुझे हित्ती एप्रोन की भूमि वाली गुफा में मेरे बाप दादों के साथ मिट्टी देना, अर्थात उसी गुफा में जो कनान देश में ममरे के सामने वाली मखपेला की भूमि में है। उस भूमि को अब्राहम ने हित्ती एप्रोन के हाथ से इसीलिए मोल लिया था कि वह कब्रिस्तान के लिए उसकी निज भूमि हो। वहां अब्राहम और उसकी पत्नी सारा को मिट्टी दी गई थी और वहीं इसहाक और उसकी पत्नी रिबका को भी मिट्टी दी गई और वहीं मैंने लिया को भी मिट्टी दी। वह भूमि और उसमें की गुफा हित्तियों के हाथ से मोल ली गई है। याकूब जब अपने पुत्रों को यह आज्ञा दे चुका, तब अपने पांव खाट पर समेट प्राण छोड़े और अपने लोगों में जा मिला।